नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी चंदा टेक चैनल में। आज मैं लेकर आया हूं एक बड़ी सरकारी नौकरी की अपडेट, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2025 की, जिसमें है पूरे 4987 पद। अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़िए। दोस्तों, आवेदन की शुरुआत 26 जुलाई से शुरू हो चुकी थी और आखिरी डेट 17 अगस्त है, यानी आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर आप लेट हो गए तो सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदक को 10वीं पास होना ज़रूरी है, साथ ही लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उम्र 18 से 27 साल है। आरक्षित वर्ग को आयु में छूट भी मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की अपन वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, वेबसाइट पे आने के बाद में रजिस्ट्रेशन आपको करना है। कैंडिडेट का, एप्लीकेंट का यहाँ पर नेम देना है आपको, ठीक है। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना है, एंटर करना है, ठीक है। ये जानकारी आपको भरने के बाद में नीचे कैप्चा पर क्लिक करना है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको रेड साइन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हाईलाइटर दिख रहा है, यहाँ आपको फील्ड को फिल करना है। और फील्ड को फिल करना, यहाँ देखिए डोमिसाइल स्टेट जानकारी आपको करना है, कैटेगरी की जानकारी आपको भरना है, वैकेंसी पोस्ट नेम जो है वो फिल करना है। कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओटीपी जनरेट करेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल दोनों में ओटीपी जाएगा, फिर सबमिट करेंगे। देखिए आपके सामने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर अपन को मिल गया है। इसके बाद में गो टू एप्लीकेशन का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डिटेल इतनी आपको भरी मिल गई जो कि आपने अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में किया था। अब ये गो टू एप्लीकेशन वाला ऑप्शन आपको देखिए दाहिने साइड में ऊपर दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये देखिए न्यू डैशबोर्ड ओपन हो गया है फॉर्म का। मैं स्क्रॉल करके नीचे आपको दिखाई दे रहा हूँ। 4 स्टेप में पूरा फार्म है। देखिए तो पहले आप ये वाला स्टेप फिल करेंगे। यहाँ पर आप जेंडर चूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। मैट्रिकुलेशन मार्कशीट 10वीं की मार्कशीट से देखकर ही सारी जानकारी आप भरें। हो सकता है आपकी जानकारी नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाए, गलत हो जाए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपको सारी जानकारी दी जाएगी फॉर्म भरने से संबंधित। वीडियो को स्किप ना करें, हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाए। सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर लिखा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट SIV यू आर अप्लाइंग टू। अगर आपके पास SIV का डोमिसाइल निवास है तो यस करेंगे या फिर नो कर देंगे। तो बाई डिफॉल्ट इस ऑप्शन को मैं अभी नो कर दूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति फॉर्म भरवाने आया है इनका अभी नो है, इनके पास में वो नहीं है। तो यहाँ पर नो क्लिक कर देंगे। और नो क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर क्षेत्र की स्थानीय भाषा का चयन करेंगे। जो भी आपकी स्थानीय भाषा, जो भी आपकी बोलचाल की बोली है, हिंदी या जो भी आप देना चाहते हैं, तो चलिए यहाँ पर मैं चूज किए दे रहा हूँ जो भी है उनकी। क्योंकि हिंदी है तो हिंदी दे देंगे, अगर अन्य भाषा है तो उसका भी ज्ञान आपको है तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं आप। चलिए वीडियो बने रहिए, आगे देखिए दिखाया जा रहा है स्क्रॉल। इसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरना है। पिता का नाम, माता का नाम, ये जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना है। धर्म क्या है, मोबाइल नंबर आपका पहले से फीड हो चुका है जो आपने दिया। वैवाहिक स्थिति, शादीशुदा हैं, शादी अनमैरिड, जो भी है आपको वो जानकारी यहाँ पर अपनी फिल करना है, ठीक है। ईमेल आईडी आपकी पहले से भरी मिलेगी, क्योंकि अभी अपन ने जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया उसी समय जानकारियाँ दे दी हैं। तो चलिए यहाँ पर पिता का नाम मैं फिल किए देता हूँ। देखिए यहाँ पर पिता का नाम डाला जा रहा है। और इसके बाद बगल में देखिए यहाँ पर टैब दबाएंगे, माता का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर माता का नाम फिल करेंगे। चलिए यहाँ माता का नाम मैं फिल किए दे रहा हूँ। मित्रों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारियाँ समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन में क्लिक कर दें, जिससे कि समय समय पर आपको हमारी नई जो भी वीडियो अपडेट डलती है वो समय पर आपको प्राप्त होती रहेंगी। जैसा कि स्क्रीन में दिखाई जा रहा है पट्टी में, देखिए CSC अपडेट, टिप्स, रोजाना नई टिप्स और सब्सक्राइब, ये सभी जो भी जानकारियाँ हमारे चैनल की होती हैं, जो भी हम सरकारी नौकरी डालते हैं, वो आपको समय पर प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए शुरू से अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें। अगर आप स्किप कर देंगे तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चूक जाएगी। आप फॉर्म भरेंगे, कुछ भी गलत हो जाए तो उसमें आपको जिम्मेदार आपकी ही होगी। तो आई होप, मैं चाहता हूं कि आपको जो भी जानकारी दूं सही और आपको समझ में आए। यहाँ पर देखिए परीक्षा केंद्र जो भी आपको चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। 5 परीक्षा केंद्र आप डाल सकते हैं। स्टेट डालेंगे और परीक्षा शहर डालेंगे। तो स्टेट और टेस्ट में चूंकि मध्य प्रदेश का ही उनको डलवाना है तो मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश का चूज कर दूंगा। स्टेट मध्य प्रदेश चूज करता हूँ। अब देखिए पहला टेस्ट शहर डाल रहे हैं, क्या है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर नहीं है, सतना है, उज्जैन है। इतने यहाँ पर है, इनमें से 5 आपको चूज करना है। देखिए मैंने पहला इंदौर फिल कर दिया है। इसके बाद फिर नीचे का ऑप्शन पसंदीदा परीक्षण राज्य, फिर यहाँ पर राज्य आप चूज करेंगे, परीक्षण का राज्य के बाद में फिर यहाँ बगल में देखिए टेस्ट शहर दूसरे नंबर का, यहाँ पर दूसरा शहर चूज करेंगे जो भी आपको डालना है। मित्रों 5 चूज करने को आपको मिल जाएंगे, फिर 5 में से कोई भी एक आपको मिल जाएगा आपके परीक्षण के लिए, ठीक है ना। 5 में से कोई भी एक आपको मिल जाएगा आपके परीक्षण के लिए, ठीक है ना। 5 में से कोई भी एक आपको मिल जाएगा आपके परीक्षण के लिए, ठीक है ना। 5 में से कोई भी एक आपको मिल जाएगा आपके परीक्षण के लिए, ठीक है ना। 5 में से कोई भी एक आपको मिल जाएगा आपके परीक्षण के लिए, ठीक है ना। 5 में से कोई भी एक आपको मिल जाएगा आपके परीक्षण के लिए, ठीक है ना। 5 में से कोई भी एक आपको मिल जाएगा आपके परीक्षण के लिए, ठीक है ना। 5 में से कोई भी एक आपको मिल जाएगा आपके परीक्षण के लिए, ठीक है ना। 5 में से कोई भी एक आपको मिल जाएगा आपके परीक्षण के लिए, ठीक है ना। 5 में से कोई भी एक आपको मिल जाएगा आपके परीक्षण के लिए, ठीक है ना। 5 में से कोई भी एक आपको मिल जाएगा आपके परीक्षण के लिए, ठीक है ना। 5 में से कोई भी एक आपको मिल जाएगा आपके परीक्षण के लिए, ठीक है ना। 5 में से कोई भी एक आपको मिल जाएगा आपके परीक्षण के लिए, ठीक है ना। 5 में से कोई भी एक आप
देखिए भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है। यहाँ देखिए मैंने सतना फिल कर दिया है तीसरे में। इसके बाद में फिर स्टेट चूज करेंगे और फिर एक शहर चूज करेंगे। इनमें से देखिए एक शहर और चूज किए दे रहे हैं। चौथे नंबर का देखिए मैंने ग्वालियर फिल किया है। इसके बाद फिर स्टेट चूज करेंगे। स्टेट आप चाहें तो दूसरा स्टेट भी चूज कर सकते हैं, चूँकि मध्य प्रदेश का ही हमको उसके लिए सूटेबल है, तो हम मध्य प्रदेश का उज्जैन, देखिए उज्जैन चूज कर दिया, मध्य प्रदेश का ही इसलिए भर रहे हैं। इसके बाद में फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, देखिए क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हाँ तो हाँ करेंगे, वरना नो कर देंगे। अन्य जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये जानकारी आपको एक एक जानकारी पॉइंट पढ़ना है, समझना है, ठीक है। अगर आप कोई खिलाड़ी हैं उससे संबंधित देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इतने इतने के संबंधित आप ज्ञापन संख्या इतने के, अगर आप निर्दिष्ट खिलाड़ी हैं तो हाँ करें, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। चूँकि नहीं है तो चलिए मैं इस फील्ड को नो किए दे रहा हूँ। अन्य विवरण वाली जानकारी में ये नो हो जाएगा। इसके बाद विभागीय कर्मचारी अगर आप हैं तो शासकीय कर्मचारी हैं तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। एक बार फिर ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके आप देख लेंगे पूरा फॉर्म आपका, कहीं कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, कोई गलत तो नहीं है। इसके बाद में स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे। देखिए जन्म तिथि यहाँ पर फिल कर दी थी, सारी जानकारी आपने देख लिया। एक बार मिला लें, जन्म तिथि अधिकतर गलत हो जाती है लोगों की, ठीक है, जल्दबाजी में, तो इस बात का ध्यान देना आपको। डेट मंथ ईयर के हिसाब से पैटर्न में आपको फिल करना है यहाँ पर जन्म तिथि, और अपना धर्म चूज कर लेना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं आप वो देख के आपको फिल करना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करके आएंगे आप, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अगले स्टेप में पहुंच जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया फार्म की मित्रों 4 स्टेप में है। देखिए यहाँ पर मैंने सहेजें और अगला में क्लिक कर दिया। ये हिंदी करके आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी सारी जानकारियाँ। इसके बाद में देखिए अगला स्टेप है आपका पत्राचार का पता, मतलब जो भी आपका रहवास, जो भी आपका वर्तमान निवास है उसका आपको यहाँ पर पता फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर एड्रेस आप फिल कर देंगे। एड्रेस फीड आपके सामने देखिए प्रदर्शित की गई है। एड्रेस लाइन 1, लाइन 2 और लाइन देखिए यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है, स्टेट दिया गया है, सिटी डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, पिन कोड, ये आपको फिल करना। चलिए मैंने यहाँ देखिए फिल कर दिया है। और यहाँ पर फिल करने के बाद में नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे। फिर अपन अगले ऑप्शन पर आ जाएंगे। देखिए अगले ऑप्शन पर आप आ गए। इसके बाद में यहाँ आपको मैट्रिकुलेशन 10th डिटेल देना है। मित्रों इस फार्म में एक बात का विशेष ध्यान देना, आपको 10th अनिवार्य है, यानी 10वीं पास होना आवश्यक है। और इसके बाद अगर 10वीं से आगे आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो वही फिल कर चलिए, और फिल कर दिया, आगे बढ़ गया हूँ। इसके बाद देखिए ये अगले स्टेप में जो लास्ट स्टेप आपका ये है, यहाँ पर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और इसमें आपको पेमेंट भी करना होगा। इसके बाद ही आपको फॉर्म का पेमेंट खुल जाएगा। तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के पहले आप उसका साइज़ निर्धारित कर लीजिए। साइज़ निर्धारित करने के बाद पेमेंट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए आपके पास इस तरह का आवेदन रिसिप्ट के रूप में आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और इस प्राप्त आवेदन को अपन नीचे से ऊपर तक देख लेंगे, पूरी जानकारी एक बार प्रीव्यू कर लेंगे, ठीक है ना। प्रीव्यू कर पहले से मैंने इसलिए प्रीव्यू करके आपको दिखा दिया है, कहीं कोई जानकारी गलत हो तो अभी आप उसको सेट कर सकते हैं। अगर सबमिट कर देंगे फिर उसके बाद देखिए आपका आगे बढ़ जाएगा। चलिए मैंने एक बार ऊपर से नीचे देख लिया, सारी जानकारियों का मिलान कर लिया। अब मैं सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ कैप्चा फिल करके। जैसे ही सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आई एग्री पूछेगा कि आपने जो भी जानकारी भरी है क्या आपने एक बार चेक कर लिया, सही है आपकी, ओके यस सही है। कैप्चा यहाँ फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद आपके लिए पेमेंट के लिए मांगेगा आपको, ये देखिए डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पर आप पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से ही पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगे आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं चूँकि यूपीआई से पेमेंट किए देता हूँ, ठीक है। यूपीआई पेमेंट आप मोबाइल के द्वारा अपना स्कैन करके आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यूपीआई में क्लिक करके यहाँ पर पेमेंट किए थे। देखिए मैंने पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद में यहाँ देखिए सक्सेस का ऑप्शन आ गया। 550 रुपये फार्म फीस उनकी कट चुकी है। इसके बाद ऑटोमेटिक आप यहाँ से कुछ सेकंडों में अपने डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे और आपकी रिसीप्ट सामने शो होने लगेगी। ये देखिए ये आपकी रिसीप्ट सामने शो होने लगी है। अब देखिए आप इसमें नीचे से ऊपर स्क्रॉल करके आपने पूरा देख लिया, फोटो सिग्नेचर हर चीज़ आपकी लगी हुई है। ऊपर दाहिने साइड में देखिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एरो के साइन में जहाँ मैं दिखा रहा हूँ। इस प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक करके आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। धन्यवाद मित्रों, वीडियो को सब्सक्राइब करना